बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहर छोटे होते थे और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। रेगिस्तान के किनारे बसा एक शहर था, मिट्टी के मकान, तंग गलियां और बीच शहर एक पुरानी मस्जिद जिसका मीनार दूर से म्यूसाफायरन को रास्ता दिखता था। इसी शहर में यूसुफ नाम का एक जावा रहता था। यूसुफ कोई अमीर ताजिर नहीं था, ना ही किसी बड़े खानदान से था। उसकी पहचान सिर्फ एक चीज थी, उसका नेक दिल और अल्लाह पार पूरा भरोसा। यूसुफ ज्यादातर घोड़े पर सफर करता। उसके पास एक छोटा सा ठेला था जिसमें थोड़ा सा सामान और कुरआनी पाक हमेशा मौजूद रहता। वो जब भी सफर पर निकलता ये नियत करता, या अल्लाह, आज अगर मुझसे कोई नेकी हो सके तो यूस कबूल फारमा लेना। नेक अमल का पहला इम्तिहान। एक दिन यूसुफ एक लंबी यात्रा पर था। धूप तेज थी, हवा गर्म और रास्ता सुनसान। शहर से काफी दूर जाकर उसे एक गरीब बस्ती नजर आई, झुग्गी जैसे मकान, भूखे बच्चे और थाकी हुई औरतें। यूसुफ के पास सिर्फ एक दिन का खाना और थोड़ा पानी बचा था। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैंने ये सब दे दिया तो मैं आगे कैसे सफर करूंगा। फिर उसने अपने दिल को समझाया, रिस्क दीन वाला मैं नहीं, अल्लाह है। उसने बिना किसी शांट के खाना बांट दिया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे वहां से देगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, मुझे बस आपकी दुआ चाहिए। रात की इबादत। उस रात यूसुफ ने खुले आसमां के नीचे नमाज पढ़ी। सितारे चमक रहे थे, रेगिस्तान बिल्कुल खामोश था। सजदे में जाकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने जो दिया सिर्फ तेरे लिए दिया। अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ फरमा। उस रात यूसुफ को अजीब सुकून मिला। मुश्किल का वक्त। अगली सुबह मुश्किल शुरू हो गई। उसका घोड़ा बीमार हो गया, रास्ता भटक गया, पैसे बिल्कुल खत्म होने लगे। दिन गुजरने लगे, यूसुफ कमजोर होता गया। कई लोग मायल, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ ने कहा, खुद भूखे हो और दूसरों को खिलाते हो, ये क्या अकल है। यूसुफ चुप रहा। उसके होंठ सिर्फ एक जुमला दोहराते, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह का फैसला। एक दिन शाम के वक्त जब यूसुफ थककर सड़क के किनारे बैठा था, दूर से एक बड़ा काफिला आता दिखाई दिया। ऊंट, घोड़े और अच्छे कपड़ों में लोग। काफिले का सरदार यूसुफ के पास आया। उसने यूसुफ को देखा, उसकी बातें सुनी और अचानक उसकी आंखें भर आई। वो बोला, तुम मुझे याद हो? यूसुफ ने गौर से देखा। ये वही शख्स था जो उस गरीब बस्ती में बीमार और लाचार था, जिसे यूसुफ ने खाना दिया था। आज वो एक बड़ा ताजिर था। उसने कहा, उस दिन तुम्हारी एक छोटी सी नेकी ने मेरी जान और हिम्मत दोनों बचा ली थी। आज अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवाया। उसने यूसुफ को मदद दी, घोड़ा ठीक करवाया, सफर का इंतजाम किया और काम में शरीक कर लिया। नेक अमल का फल। कुछ हाई आर्स में यूसुफ की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही रहा, नरम, शुक्रगुजार और झुका हुआ। वो पहले से ज्यादा लोगों की मदद करने लगा, लेकिन हमेशा छुप-छाप। यूसुफ के लबों पर हमेशा एक ही बात होती, नेक अमल कभी जया नहीं जाता। कहानी का पैगाम। नेक अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो। मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। छोटी सी नेकी भी जिंदगी बदल सकती है।